तो देखिए है ना, मार्गशीर्ष से पौष महीने में कोई तैयार नहीं आता, लेकिन इसमें एक दो मेले भरे जाते हैं। बजरंग पशु मेला कहाँ बनता है? सेंटारी बाड़मेर में मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को। और मानगढ़ पशु मेला है ना, मानगढ़ बांसवाड़ा माघ पूर्णिमा के दिन पड़ता है, ठीक है ना। नकोड़े जी का मेला कहाँ पड़ता है? नकोड़ा तीर्थ में बनता है। ये नकोड़ा बाबू जी का कहाँ है बनता है? तो मेवानगर बाड़मेर में आ जाता है। कब पड़ता है? पौष कृष्ण एकादशमी को, सॉरी दशमी को पड़ता है। फिर आ जाता है माघ। क्या आ जाता है? माघ। माघ में पहले आ जाए अपन पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है, देखो याद रखने की ट्रिक है ना। तो पहले हमने मांग वो होती है जो करने वाली होती है ना, सरवलू। तो इसमें ऐसे याद रखो है ना, तिल चतुर्दशी या संकट हरण। तो चतुर्थी पे किया जाए तिल। मांग के अंदर एक क्या है? तिल, ठीक है ना, वो चतुर्थी में आ जाएगा। इस दिन चौथ का बरवाड़ा स्वयं आदिपुर के दिन क्या मेला बनता है। फिर आ जाता है एकादशी, सठ तिला एकादशी, मतलब 6 तिल है जो कब है? 11 के दिन कब है? मांग में। तो ये भी आपको याद रह जाए कि मांग महीने में आता है 6 तिल। तिल कहाँ पे है? मांग के अंदर, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं मौनी अमावस्या। तो ये तो आपको वैसे नाम से याद रह जाएगा, मौनी अमावस्या। नहीं हो तो अमावस्या के दिन ही आएगा। और मौनी से मैं याद रख देगा। इस दिन मौन रखा जाता है और कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। फिर आ जाता है शुक्ल पक्ष में माघ है ना। माघ के अंदर क्या रखा जाता है? गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक आ जाता है पंचमी। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो ये भी माघ महीने के अंदर मनाई जाती है। पूर्णिमा नवाटापुरा डूंगरपुर में, ठीक। पूर्णिमा के दिन नवाटापुर डूंगरपुर में बड़ेश्वर धाम का मेला बढ़ता है। संत माऊजी ने खंडित शिवलिंग की पूजा की। यहाँ सोम माही जखम नदी आकर मिलते हैं, उनके तट पर इनका ये नवाटापुर में वहाँ मेला बढ़ता है, ठीक है ना। बड़ेश्वर धाम को, जो बड़ेश्वर धाम है ना, बड़ेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और वाकड़े का भी पुष्कर कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं फाल्गुन है ना। फाल्गुन के अंदर आ जाता है पहले कृष्ण पक्ष। तो इसमें त्रयोदशी शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवाड़ में सिद्धेश्वर महादेव जी का मेला बढ़ता है, ठीक है। ये कहते हैं एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष को बढ़ता है, ठीक है ना। अब इसके देखा जाता है अपन शुक्ल पक्ष देखेंगे। तो शुक्ल पक्ष में आ जाता है द्वितीया, तो पुलेरा दूज। तो पुलेरा, इसमें भी पुलेरा दूज आ जाता है। एक माघ में आपको ध्यान रखना था, माघ, ठीक है ना। माघ में भी आपको बताया था मानगढ़ वाला, ठीक है। अब आ जाता है पंचमी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी को क्या मनाया जाता है? दादू जी का मेला बढ़ता है। इसको आप चाहे इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एक आ जाता है फाल्गुन के अंदर पूर्णिमा आती है, उसी को अपना होली मनाते हैं। और बिनाई अजमेर में कौन सी होली मनाई जाती है? कोड़ा मार होली। महावीर जी करौली है ना, लठमार होली। ये भी कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली करौली में मनाई जाती है। बाड़मेर में कौन सी? पत्थरमार होली मनाई जाती है। इल्लो जी की बारात निकाली जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। टोडरमल बादशाह की संगोद कोटा में नहान की झांकियाँ आ जाती हैं। और जयपुर में जन्म मरण का तैयार होता है। कब होता है? तो फाल्गुन के अंदर होता है। फिर इसके बाद आ जाता है फाल्गुन, नया सत्र स्टार्ट नहीं होगा, अब होगा चैत्र के कृष्ण पक्ष निकलने के बाद नया साल स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अब आ जाता है चैत्र में देखिए कृष्ण पक्ष में कौन कौन से हैं। तो जैसे ही यहाँ पे होली हो जाएगी पूरी, तो यहाँ पे आ जाएगा एकम को धुलेंडी मनाई जाएगी। और अष्टमी को शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र अष्टमी के दिन। इसमें चाकसू में बधू का मेला पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे तीर्थ रहेगा तो गुड़दा नृत्य, आपको जूटन मियाँ का तमाशा और गुड़दा नृत्य आप सब जानते होंगे, ठीक है ना। वही आचरी वो उसके सर पे रख के जो उसका किया जाता था, ठीक है ना। अब ये आता है चैत्र कृष्ण पक्ष के अभी तक पूरे नहीं। ये देखिए यहाँ पे है नवमी है ना, तो ऋषभ जयंती नवमी चैत्र कृष्ण पक्ष में चल रही है ना, तो नवमी ऋषभ जयंती मनाई जाती है। एकादशी को जोर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। कब लगता है? तो चैत्र में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना जोर, मतलब जोर मेला कब लगता है? एकादशी को लगता है, ठीक है ना। अमावस्या में कोलूमुंड बाबू जी का मेला लगता है। गोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? तो बांसवाड़ा में लगता है ना। तो गोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? तो बांसवाड़ा में लगता है, ठीक है। अब देखो शुक्ल पक्ष में देखते हैं ना, चैत्र शुक्ल पक्ष में पहला नया वर्ष यहाँ स्टार्ट हो जाता है। और नया वर्ष स्टार्ट होते ही अपने वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तृतीय के दिन यहाँ क्या मनाए जाते हैं? गणगौर नवरात्रा भी यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तृतीय में क्या हो जाते हैं? गणगौर मेवाड़ महोत्सव मनाए जाते हैं। जयपुर उदयपुर गणगौर प्रसिद्ध हैं। लोकगीतों का तैयार किसे कहा जाता है? लोकगीतों का तैयार भी इसी में गणगौर के दिन गणगौर में होता है। मतलब जो लड़कियाँ होती हैं अपने लिए अच्छे हस्बैंड की और भाभी के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है ना, मतलब अच्छी भाभी मिले उसके लिए। तो चैत्र में शुक्ल पक्ष के और देखते हैं, ठीक है। बाद चतुर्थी में घेवर की सवारी निकलती है। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन घेवर की सवारी निकलती है। किस में? चैत्र
चतुर्थी में, है ना, चित्र शुक्ल चतुर्थी के दिन। फिर आ जाता है पंचमी, है ना, तो नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। नाथद्वारा में गुलाबी और चुनरी गणगौर मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर और चुनरी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। अष्टमी के दिन अशोकाष्टमी मनाए जाते हैं, केला देवी का मेला पड़ता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नवमी। नवमी में आ जाते हैं रामनवमी, क्योंकि वो नवरात्र स्टार्ट हो गई थी, और पूर्णिमा में हो जाती है हनुमान जयंती। सलासर चूरू में मेहंदीपुर दौसा में हनुमान जी के वहाँ मेले पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं वैशाख। वैशाख में इधर आ जाएगा कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। तो कृष्ण पक्ष को कैसे याद रखेंगे? वैशाख, वैशाख मतलब ये हो जाएगी शाखा, ठीक है ना। वैशाख, शाख मतलब शाखा, शाखा एक शाखा इधर जा रही, तो इस शाखा पर ये क्या लगा हुआ है? घिंगा घेवर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना घिंगा घेवर कब मनाया जाता है? तो वैशाख में आ जाएगा, ठीक है ना, तृतीया में मनाया जाएगा। और किसके समय स्टार्ट होता है? अमर सिंह के समय शुरुआत की गई। फिर आ जाता है वैशाख शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष में आ जाते हैं, इधर भी है वैशाख, इधर ही शाखा वाली है ना। तो इस पर आ जाएगा एक तो यहाँ पे अक्षय तृतीय, मतलब यहाँ पे अक्षय नाम का कोई तृतीय बैठा हुआ है, किस पर बैठा है? शाखा के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा अक्षय तृतीय, ठीक है। फिर आ जाते हैं एकादशी। एकादशी में क्या हो जाते हैं? नारायणी सती मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? तो अलवर में। तो ये शाखा है, इसके नीचे है ना, ऐसे ऐसे ट्रिक से याद रखना है। शाखा के नीचे नारायणी सती, मतलब नारायणी देवी जो है वो सती हो रही थी, ठीक है ना। और बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को ही कहा जाता है, ठीक है ना। इस दिन 4 मेले बढ़ते हैं, ठीक है। एक तो बाणगंगा मेला लगता है। तो बाणगंगा मेला कब लगता है? वो एक पूर्णिमा, मतलब है ना, पीपल पूर्णिमा के दिन वैशाख है ना, तो बाणगंगा। और एक आ जाता है गौतमेश्वर, और एक आ जाता है गोमती, और एक आ जाता है, ये देखिए, है ना, ये जाता है गोमती सागर मेला, झालरापाटन में लगता है, ठीक है। नेकी झील मेला लगता है, माउंट आबू में लगता है, मातृकुंड में लगता है, चित्तौड़गढ़ में लगता है। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में आ जाता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आ जाता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। ये है जेठ, मतलब ज्येष्ठ में लग जाता है जेठ जी, है ना। जेठ जी का इधर वाला हाथ है जो मतलब क्या है? बड़ा अमावस्या, मतलब चंद्र बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए बढ़ा हुआ है, अमावस्या के दिन जेठ जी का हाथ क्या जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए इसको आप याद रखना है, बड़ा अमावस्या, ठीक है ना। वृक्ष अमावस्या कहा जाता है, ठीक है ना। इस दिन कौन सा? सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है। सावित्री जी की कथा सुनाई जाती है। और सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? बा और बा है ना, तो 12 में। और सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में लगता है, ठीक है ना। हमारा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में अपन कैसे याद रखेंगे? गंगा दशमी का महाभरतपुर में मेला लगता है। तृतीया में प्रताप जयंती मनाए जाते हैं, तृतीय के दिन, ज्येष्ठ के दिन, ठीक है ना। और एकादशी निर्जला एकादशी उदयपुर में इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। फिर आ जाता है आषाढ़, ठीक है ना। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है, और शुक्ल पक्ष में देख लेते हैं। गुप्त नवरात्रा स्टार्ट हो जाती है आषाढ़ के अंदर, ठीक है ना। और नवमी में बदलिया नवमी शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। और आषाढ़ की एकादशी को देवसेनी एकादशी, मतलब इस दिन देव सो जाते हैं, ठीक है। और आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दें कहाँ पे क्या बात हो, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा सा बना सकूँ। और आषाढ़ के बाद होता है श्रावण, तो श्रावण के अंदर आपको क्या बताएगा, ठीक है ना, स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से तैयार स्टार्ट होते हैं, तो वो अपन आगे बढ़ गया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता दें। थैंक यू।